अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं सब लोग। टीम, मेरी आवाज क्लियर है आप सब लोग को। वालेकुम अस्सलाम। ओके, ग्रेट। कुछ लोगों का माइक अभी भी कनेक्ट नहीं है। ओके, अच्छा टीम, जो सेशन है वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, टू द पॉइंट बात होगी आज। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप सब लोगों ने एक्टिव रहना है। ठीक है। सो मुझे हर शख्स का रिप्लाई चाहिए। पहले प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई करें कि सबको आवाज़ क्लियर है और आज आपका कौन सा डे है ट्रेनिंग सेशन का। जल्दी से। ओके, ग्रेट। फर्स्ट डे वर्सेस के वर्सेस क्या। ओके, ग्रेट। अच्छा टीम, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, ठीक है, आप सब लोग सिर्फ एक मकसद के तहत आए हैं, वो ये कि हमने एक ऑनलाइन काम करना कैसे, एक जेन्युइन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी लाइव यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे ये वाला सेशन। ठीक है। तो वहां पे जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों ने चैनल सब्सक्राइब भी करना है और जो भी आपके रिव्यूज हो सेशन के बारे में आपने वो भी देने हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट अपडेट है फिर आपको वहीं से मिलेगी। ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे 3 हिस्सों में जो है वो सेशन होगा। सबसे पहले हम ओवरऑल बात करेंगे, देन बिजनेस की, और देन ये कि आप लोगों ने अर्न करना कैसे, एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म क्या है, आपको काम कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग को यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है। सो यहाँ तक सबको क्लियर है तो टाइप यस करते हैं मुझे जल्दी से। जल्दी जल्दी करें टीम। आई नीड एवरीवन्स रिप्लाई। ओके, आई जस्ट गॉट वन रिप्लाई राइट नाउ। टीम उठ जाए, इतना भी सख्त रोजा नहीं है, अच्छी खासी जो है मौसम अच्छा हुआ है। ठीक है। तो जरा जाग जाएं सब। जल्दी से मुझे सबका रिप्लाई आएगा, देन आई मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जल्दी करें, जल्दी जल्दी। ओके। सो टीम, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन जो है वो शेयर करने लगी हूँ। ठीक है। आप लोगों ने जो है, जब मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सिर्फ नोट डाउन करें जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और जब मैं चैट बॉक्स में आके कोई क्वेश्चन करूँ तो आप सब लोगों ने इसका मुझे आंसर करना है। ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सब लोगों के साथ। टीम, एक चीज और दोबारा से कहूंगी कि जितने भी लोग हैं, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के आए यहाँ पे। ठीक है। तो सबने ध्यान से सुनना भी है, नोट डाउन भी करना है सारे इंस्ट्रक्शंस को। आई होप कि सेशन है वो अच्छा होगा। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है। सो सबसे पहले मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है टीम, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सक्सेस क्या होती है और हमें कैसे मिलती है। जो माइंड में आ रहा है बताएं जरा मुझे, क्या चीज है सक्सेस। कामयाबी है ना। हम कोई चीज सोचते हैं, किसी एक चीज की डिजायर रखते हैं, और डिजायर नॉर्मली क्या होती है, मैं अच्छा ज्यादा बात करूंगी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। फाइनेंशियली हम सब लोगों को एक ड्रीम होता है, गोल होता है, जिसकी वजह से हम लोग डिग्री भी कर रहे होते हैं कि आफ्टर डिग्री जो है हमने ये करना है लाइफ में। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो सबकी कॉमन डिजायर है वो क्या होती है, क्या होती है भला, यही जो आप लोग के सामने दिखाई गई है, यही ना। कि आपके पास गाड़ी हो, आप मंथली जो है अच्छा अर्न करते हो, एक अच्छा सा घर हो, ऐसा ही होता है ना। ठीक है। लेकिन टीम, क्या आप लोगों ने कभी नोट डाउन किया है कि ज्यादातर लोग, ठीक है, 80% लोग ऐसे होते हैं जो शायद पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। ठीक है। और बड़े कम लोग हैं जो एग्जैक्टली कामयाब होते हैं। तो क्या रीजन है उसके पीछे, सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करेंगे, फिर मैं जरा मेन पॉइंट की तरफ जाती हूँ कि हमें करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है। अब इन चीजों का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ, इसका मकसद हरगिज आपको मोटिवेशन देना नहीं है।
इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो आपकी डायरेक्शन है वो दुरुस्त हो, ठीक है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो बेहतरीन मोटिवेशन है वो आप अपने लिए खुद होते हो। आप जो खुद कर रहे हो ना वो ज्यादा बड़ी मोटिवेशन है। अर्निंग जहां से होती है वो उससे अच्छी कोई मोटिवेशन नहीं होती। तो मैं कुछ ऐसी बातें आप लोग को बताना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले ना सुनी हो, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। टीम, हम सब लोगों के पास एक बर्निंग डिजायर है, वी वांट टू डू समथिंग इन आवर लाइफ, ठीक है। हमने गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना, उसकी वजह से हम डिग्री कर रहे हैं, सही है, जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल हम लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं। बट कभी आप लोगों ने जो भी जिंदगी में करना है, कभी उसको कॉपी पेन के ऊपर लिखा है कि मुझे ये करना है और इतने इतने ड्यूरेशन के अंदर करना है? जल्दी से जरा चैट बॉक्स में आंसर करें। क्या कभी आप लोगों ने वो सारी लिस्ट नोट डाउन की है कि मुझे ये करना है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप लोगों को एग्जैक्टली पता है कि मुझे किस तरीके से ये हासिल करना है? मैं फाइनेंस में डिग्री कर रही हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर कर रही हूँ, मैं डिफरेंट डिग्रीज कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग भी कर रहे हैं। बट क्या ड्यूरिंग द डिग्री या आफ्टर द डिग्री, क्या ये वाई आपको क्लियर है कि क्यों करना है और सबसे इंपॉर्टेंट किस तरीके से करना है? ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि हमारा एक्शन प्लान क्या होगा कि जो ये सीधा रास्ता हम इसको लेके चलेंगे। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टीम कि आप सबसे पहले लिखें। हमेशा रिटर्न में आपके पास आपके गोल्स होने चाहिए और उसको करने का एक्शन प्लान भी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और टाइम ड्यूरेशन भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मैं इतने अरसे इस चीज पे काम करूंगा तो इतने टाइम के बाद मेरा ये ड्रीम या ये मेरी डिजायर है वो पूरी हो जाएगी। अब ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। हार्वर्ड का सबको पता है, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। दुनिया का बेहतरीन बिजनेस स्कूल है, ठीक है, यानी बिजनेस के हवाले से जहाँ पे तालीम दी जाती है उसका एक सबसे बेहतरीन स्कूल है। वहां पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। वहां पे एक बैच था, 1979 एक बैच था जो कि ग्रेजुएट होकर निकल रहा था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था मार्क एमसी कोरमैक सर ने, ठीक है, मार्क सर ने। तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर वो एक्सपीरियंस शेयर किया। उस क्लास में जितने लोग भी ग्रेजुएट हो रहे थे उन्होंने उन सबसे पूछा कि आप में से जितने भी लोग हैं, क्या आप लोगों के पास आपके जो गोल्स हैं, ये जो डिजायर्स हैं वो रिटर्न में है, आपने उसको कॉपी पेंसिल के ऊपर लिखा है? लोगों ने कहा मतलब जो क्लास में सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने गोल्स भी लिखे, एक्शन प्लान भी लिखा, यानी मुझे उस गोल को हासिल किस तरीके से करना है। 13 लोग ऐसे थे जिनके पास सिर्फ गोल्स थे, यानी सिर्फ सोचा था कि जी मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। 84 लोग ऐसे थे जिनके पास ना गोल्स थे, ना उन्होंने कभी उसको करने का प्लान बनाया था कि मैं करूंगा किस तरीके से। बस सही है भाई, डिग्री हो जाएगी, जहां किस्मत ले जाए, कोई छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, देखा जाएगा, कभी इन्वेस्टमेंट हुई तो बिजनेस कर लेंगे। ये जो माइंड सेट है वो ज्यादातर लोगों को स्पॉइल करता है और पाकिस्तान के अंदर 99.999% लोग इसीलिए कामयाब नहीं होते टीम, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखने के लिए 10 साल के बाद सेम बैच में इनवाइट किया गया और वो जो 3 लोग थे जिन्होंने जो पूरा अपना एक्शन प्लान, डिजायर, सब कुछ उसे उन्होंने रिटर्न में लिखा था, जिनको पता था कि हमें एग्जैक्टली किस तरीके से ये अचीव करना है, ठीक है, वो उन 3 स्टूडेंट्स की जो इनकम थी वो 10 गुना ज्यादा थी बाकी पूरी क्लास की निस्बत। सो टीम, आप कुछ भी कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, whatever you are doing in your life, the most important thing is you have to write your goals right now, ठीक है। आप उसे लिखें, आप एक्शन प्लान बनाएं और फिर आप एक ड्यूरेशन सेट करें कि मुझे इतने टाइम पे करना है। आपको ये माइंड सेट बताने का मकसद ये है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम करें उधर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एक्शन प्लान पे अगर आप चलते हैं तो टीम आप यहाँ से बहुत अच्छा अर्न करेंगे। ये माइंडसेट की बात हो गई। अब जरा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज की, ठीक है, जो आप सब लोगों को पता है। बल्कि मैं एक क्वेश्चन भी आप सब लोगों से है मेरा, मुझे सिर्फ चार्ट बॉक्स में बताइएगा, आप जो भी डिग्री कर रहे हैं या अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है, क्या कभी किसी स्कूल या कॉलेज में आपको बताया जाता है कि आपने डिग्री के बाद कमाना कैसे है, एग्जैक्ट वे क्या है अर्न करने का? कभी बताया जाता है? जल्दी से मुझे बताइएगा। पैसों से मुतालिक कभी बात की है? अगर हम अपने टीचर से भी पूछें तो वो भी आगे से ही बोल रहे होते हैं कि जी शऊर के लिए तालीम आपको दी जाती है, आपका नॉलेज है, बाकी आपने कमाना कैसे हो तो आपको खुद पता होगा।
पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी डिग्री है, कभी इस चीज के ऊपर बात हुई ही नहीं है कि बाहर निकल के अर्न कैसे करना है। अगर किसी के स्कूल कॉलेज में होता है तो प्लीज मुझे मेंशन कीजिएगा चैट बॉक्स, ठीक है। सो टीम, दुनिया के अंदर सबसे पहले पैसों से मुतालिक जिस शख्स ने बात की थी उनका नाम था रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया के वाहिद शख्स है जिन्होंने इस मुतालिक बात की थी। आप उनकी एक मशहूर किताब है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। आप आज भी जाके अमेजोन पे देखें, वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है, ठीक है। उसके बाद फिर एक बुक उन्होंने लिखी जो उसी सीरीज का पार्ट थी जिसका नाम था कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है। उस किताब के अंदर उन्होंने 4 जो पैसे कमाने के तरीके हैं उसको जरा पूरा कॉन्सेप्ट ही तब्दील कर दिया। ये भी कहा जाता है अगर आपको जिंदगी में एक दफा अमीर होना है ना तो आप इन दोनों बुक्स का मुताला लाजमी करें, ठीक है। बहरहाल बुक्स का तो हम नहीं कर सकते, बट उसमें से कॉन्सेप्ट मैंने निकाला, आई वांट टू शेयर विद यू। उससे कहते हैं ESPI मॉडल। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक दुनिया के अंदर जितने लोग भी पैसे कमाते हैं उसकी टोटल 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी को हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में टीम वो लोग आ जाते हैं जो कोई जॉब करते हैं 9 से 5 की, जैसे आप में से जितने लोग भी डिग्री कर रहे हैं उसके बाद जब वो जॉब करेंगे। अब ये जो लोग होते हैं उनकी इनकम एक्टिव है, यानी ये काम करेंगे तो पैसे आएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे आप एक स्कूल टीचर को ले लें, एक गवर्नमेंट डॉक्टर को ले लें, ठीक है। किसी भी ऐसे शख्स को जिसका कोई बॉस और उसके अंडर काम करता है, ठीक है। ऐसे लोगों की इनकम एक्टिव है। अगर ये 12 दिन 13 दिन अपने काम पे नहीं जा रहे तो दे विल नॉट बी पेड बाय देयर ऑर्गेनाइजेशन, सो दे आर अर्निंग एक्टिवली। सेकेंड जो कैटेगरी आती है वो लगभग सेम है पहली कैटेगरी की, ठीक है। उसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाता है जी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग जो होते हैं वो उनका अपना छोटा मोटा सेटअप होता है। किसी की कपड़े की दुकान है, जूतों की दुकान है, ठीक है, कोई टैक्सी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, फ्रीलांसर्स आ जाते हैं। अब ये वो लोग हैं जिनका कोई बॉस नहीं होता, लेकिन इनकी इनकम भी एक्टिव है। ये काम करेंगे तो इनको पैसे आएंगे, काम नहीं करते तो इनको पैसे नहीं आते, ठीक है। अब इसमें से एक मिसकंसेप्शन है, जिसकी कपड़ों की जूतों की दुकान है, छोटा सा फूड कॉर्नर है, हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो आगे से कहते हैं वी डू बिजनेस। हालांकि वो बिजनेस नहीं करते। बिजनेस की डेफिनेशन ये नहीं है। हर वो इनकम जिसमें आपको डेली जाना है, आपके जाने से आपको पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, वो इनकम बिजनेस में शुमार नहीं होगी। तो ये कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है टीम। बिजनेस ऐसा एक सिस्टम है, लोगों का ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करता है। आई रिपीट, सिस्टम वर्क्स फॉर यू। ऐसा लोगों का सिस्टम आप बना दें कि लोग आपके लिए काम करें। मैं एग्जांपल देती हूँ। आप मैकडोनल्ड जाते हैं, खाटी जाते हैं, लाइमलाइट है, बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं, ये बड़े होटल ले लें। आप कभी यहाँ पे गए हो, आपने कभी ओनर को देखा कि आपको सर्व कर रहा हो, जूते दिखा रहा हो, कपड़े दिखा रहा हो, या मैकडोनल्ड में बर्गर रख के ला लो आपके लिए? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि लोग उनके लिए काम करते हैं। आप एक प्राइवेट स्कूल को ले लें। बिजनेस की डेफिनेशन ही यही है कि आप बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क की इनकम आपको आती है, ठीक है। आप एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे लोगों का। अब ये हो गया बिजनेस। थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी आ जाती है इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी में कौन से लोग हैं टीम? ओ सॉरी, एक चीज आई फॉरगॉट टू मेंशन। बिजनेस कैटेगरी में जो इनकम है पैसिव है, यानी वहां पे जो आप काम करें, आपको डेली नहीं जाना, ठीक है। 9 से 5 की जॉब नहीं करनी, आप किसी के अंडर काम नहीं करते, लोग आपके लिए काम करें। अगर आप 2 महीने भी अपने काम पे नहीं जाते तो इट विल बी ओके। आप फोन पे भी मसला मसाइल हल कर सकते हो, आप सिर्फ कैश कलेक्ट करने जाओ। दैट इज अ बिजनेस, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी है इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी में टीम वो लोग आ जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं। उसकी एक मैं एग्जांपल दूंगी। आपने फिल्म के प्रोड्यूसर्स को देखा होगा, ठीक है। जो क्या करते हैं, किसी मूवी के ऊपर पैसा लगाते हैं, अगर फिल्म हिट हो गई सही है, नहीं हिट हुई तो तब भी उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उस नुकसान को डाइजेस्ट कर सके। फिर वो कहीं और पैसा लगा देते हैं, कभी रियल स्टेट पे लगा रहे हैं, कभी स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी। अब जरा मैं आ रही हूँ चैट बॉक्स में, आप सब लोग भी आ जाएं, और मुझे एक्टिव लोग चाहिए तो प्लीज एक्टिव हो जाइएगा, ठीक है। आ जाए जरा सब। टीम मुझे ये बताइएगा, चारों कैटेगरीज पहले समझ आई हैं? जल्दी से बताएं मुझे चैट बॉक्स में। कैटेगरी सबको क्लियर हो गई है टीम? ओके।
अब मेरा आपसे लोगों से सवाल ये है कि दुनिया के अंदर अच्छी इनकम किसकी है? पहली दो कैटेगरी की है या एंड वाली दो कैटेगरी की? जल्दी से बताएं, अच्छी इनकम कौन कमा रहा है? एक्टिव इनकम अच्छी है, पैसिव इनकम अच्छी है? दुनिया में सबसे ज्यादा सेहत की सहूलियात किनको मैसर है? एंड वाली दो कैटेगरी। सबसे बेहतरीन शादियां किनकी होती हैं? दुनिया में टूरिज्म कौन एंजॉय कर रहा है? लेकिन टीम, अगर एंड वाली दो कैटेगरीज में इतना पैसा है, इतनी अच्छी आप एक लाइफ जो गुजार सकते हैं, सर्वे कहते हैं, गूगल का सर्वे कहते हैं कि दुनिया में 95% लोग जो हैं वो करियर के लिए पहली दो कैटेगरीज को चूज करते हैं। यानी या तो वो जॉब का इंतखाब करेंगे अपना छोटे मोटे सेटअप का। अगर ओवरऑल बात करें तो दुनिया का 95% तबका मेहनत करता है दुनिया के 5% तबके के लिए। ठीक है, और वो 5% तबका उनकी मेहनत के ऊपर इंजॉय कर रहा है, जिंदगी अच्छी जी रहा है, लग्जरी लाइफ जी रहा है। सो माई क्वेश्चन टू यू इज, why most of the people choose first two categories as their career? जल्दी से बताएगा, पहली दो कैटेगरीज क्यों चूज करते हैं करियर के तौर पर? आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी करें टीम। Because of the poverty, okay, because they don't want to become successful. No, everybody wants to be a successful. Umaila ma'am, family pressure, yeah, it could be one of the reason. जल्दी जल्दी टीम सब रिप्लाई करें मुझे। कुछ कंफर्ट जोन से, हाँ, इट कुड बी अ रीजन, बिकॉज दे आर टू लेजी, बिकॉज इट्स इजी, दे डू नॉट वांट टू टेक अ रिस्क। हाँ, ये पैसों की कमी की वजह से बिल्कुल ऐसे ही नूर मैम, और आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग, एग्जैक्टली ज़ारा मैम। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस इसका। सबसे इसके ना एक्चुअली तीन चार रीजन है टीम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो वही है, जिस तरीके से हमारी परवरिश होती है ना, तो हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी करो, पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी करो। फिर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं। ठीक है, हमें बिजनेस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि एक माइंड सेट होता है ना मिडिल क्लास फैमिली। मैक्सिमम पीपल बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, आई ऑल्सो बिलोंग टू द सेम फैमिली। सो हमारा क्या होता है, हमारी फैमिली में हमें सेफ खेलना सिखाते हैं, रिस्क लेना नहीं सिखाते। शुरू से जॉब का माइंडसेट बनाते हैं, हमारे माइंड में भी होता है बिजनेस करेंगे बट जब एक दिन इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, ये करेंगे जब एक दिन ऐसा होगा। सो टीम, और इसमें सबसे जो बड़ा कसूर है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट द एजुकेशन, बट जो हमारा सिस्टम है वो सीरियसली वो सिर्फ नौकर पैदा कर रहा है। इसमें मुआशरे में कोई इन्वेस्टर पैदा नहीं करना, कोई बिजनेसमैन पैदा नहीं करना, वो सिर्फ नौकर पैदा कर रहा है। क्या आप आए, आप जॉब्स ढूंढे, आप ख्वारी करें, जलील हो, सही वाले, तभी आप देखेंगे कि एक सरकारी जॉब के ऊपर पीएचडी होल्डर तक जाके वो कर रहे होते हैं। हालांकि बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटी है। 2023 से हमारा मुल्क इस लिहाज से थोड़ा पीछे है, बट अपॉर्चुनिटी है। अब मैं बात करूंगी उस ऑनलाइन सिस्टम की जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है टीम, सो टीम, यहाँ पे दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक वो बिजनेस जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस। हर वो बिजनेस, जैसे कमर्शियल आप टीवी पे देखते हैं, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट है, तो जिसके अंदर क्या है, एक आइडिया है, तो ट्रस्टेड टीम चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बारे में चूंकि आप सब लोग को पहले ही आइडिया है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी। आई वुड टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तकरीबन 1932 से चला आ रहा है। सबसे पहले न्यूयॉर्क से आया, एमवे नाम की एक कंपनी थी जिसने सबसे पहले सेटअप शुरू किया। और इस इंडस्ट्री ने, इतनी सी इंडस्ट्री की पावर है टीम, कि वो आपको जीरो से बिलियनर बना सकता है। और आप इस बात को, मेरी बात पे यकीन नहीं कीजिएगा, यू हैव टू सर्च ऑन गूगल। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स, सो आपने उन एग्जांपल्स को सर्च भी करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह वो कभी अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करती। ठीक है, जैसे लक्स की साबुन है, लक्स की साबुन आप तक बहुत सारे लोगों से होके पहुंचती है। ठीक है, और वो सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर। मायरा खान कमर्शियल दे रही है, करोड़ों वो चार्ज कर रहे हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड हो रहा है जी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। डिफरेंट ड्रामों में आप उस देखेंगे स्पॉन्सर्ड बाय लक्स। क्यों? क्योंकि वो आपको नाम याद करवाता है ब्रांड का। डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, और प्रॉफिट का तकरीबन 70% से 80% जो प्रॉफिट आपको होता है वो ज्यादातर इन चीजों पर लग जाता है, मार्केटिंग टर्म्स के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे क्या होता है, वहां पे लोग वो आपको कहते हैं, और आजकल चूंकि डिजिटल दौर है, कि आप क्या करें, हमारा ये प्रोडक्ट है, चाहे वो डिजिटल है चाहे वो फिजिकल है, ये प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करें।
ठीक है, एडवर्टीजमेंट करें और जो पैसा बाकी कंपनीज हमसे ले रही हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के नाम पर दूसरे लोगों से ले रही हैं, आप वो पैसा हमसे लें। ठीक है, यानी आप ऑनलाइन अपने बिजनेस का आगाज कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के जरिए। ठीक है, अब एक बात हमें समझ आ गई कि हमें ऑनलाइन काम करना है, मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें काम करना है। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। अब एक चीज क्लियर हो गई, आगे भी आपको हो जाएगी। सबसे पहले यू हैव टू नो द वर्ड्स ऑफ दैट इंडस्ट्री एंड, जैसे मैंने ऊपर बोला था आई विल गिव यू सम एग्जांपल, तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? सबसे पहले तो मैं बिल गेट्स का जिक्र करूंगी। कहते हैं कि बिल गेट्स से जब किसी ने पूछा कि सर आज अगर आपकी दौलत जीरो हो जाए, सिफर, व्हाट वुड यू डू? ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मैं, अगर आज ये सब होता है तो मैं अपनी जो क्या कहते हैं, शुरू से अगर मुझे स्टार्ट करना होगा तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुनूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। उसके बाद डेविड बैट, बहुत सारे लोगों को शायद इनके बारे में इल्म ना हो, लेकिन ये बहुत बड़े ऑथर हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। ठीक है, उनसे पूछा गया कि सर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने एक मैगजीन में पढ़ा वॉरेन बफेट के बारे में। वॉरेन बफेट कौन है? वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है, बिल गेट्स के साथ ही उनका नाम भी आता होता है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। कहते हैं जब मैंने उनके बारे में पढ़ा ना कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना इन्वेस्ट किया है, तो मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में कुछ छोड़ दिया है, कुछ मिस कर दिया है। फिर विवेक बिंद्रा सर हैं, अभी आप लोगों ने कपिल शर्मा शो में भी देखा होगा। ठीक है, इनकी जो पहचान है ना, मेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ये भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी यहीं से आगाज किया। अब पता चल गया कि ऑनलाइन काम है, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए करना है। ठीक है, अब हमें बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? ठीक है, तो टीम यहाँ पे सबसे पहले तो एक अच्छी एक्स्ट्रा इनकम आप जो है अर्न कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, यू आर डूइंग सम जॉब, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है अलग से टाइम निकालें। आप दिन के किसी भी हिस्से में कोई भी टाइम अपने लिए मुकर्रर करें, 1 से 2 घंटे या 2.5 घंटे आप काम करें, आप बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लाइफ टाइम पैसिव इनकम। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि एक होती है एक्टिव इनकम, यानी आप काम कर रहे हो तो पैसे आएंगे, काम नहीं कर रहे हो तो पैसे नहीं आते। एक होता है आप अपना सिस्टम बना लो, नेटवर्क बना लो लोगों का, और आपको उससे अर्निंग आए। आप काम नहीं भी कर रहे, कभी आप इनएक्टिव भी हैं, तब भी आपको अर्निंग आना बंद नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आते हैं लाइफ टाइम पैसिव इनकम। आपके जो विड्रॉ, आपकी जो इनकम है यहाँ पे रुपयों में नहीं होती। सबको पता है हमारी इकोनॉमी जो बड़े गंदे तरीके से नीचे आई है, अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पे। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी आपके आपकी जो अर्निंग होगी वो डॉलर्स में होगी। ठीक है, और आप डेली विड्रॉस ले सकते हैं अपना। ठीक है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब एक जो चीज है, जो सिक्स इसका बेनिफिट है, पर्सनल डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इग्नोर्ड स्किल है हमारी एजुकेशन सिस्टम का, जैसे मैंने ऊपर भी मेंशन किया। तो टीम देखें, आप कुछ भी कर रहे हैं ना लाइफ में, डॉक्टर, इंजीनियर, वट एवर यू आर डूइंग, जब बात आती है ना कि आपने अब आगे अचीव क्या करना है, तो वहां पे बात आती है स्किल की। एक है टेक्निकल स्किल कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें कितनी महारत रखते हो। एक होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल, और इसका पता तब चलता है जब सीएसएस के एग्जाम्स होते हैं, मुकाबले का इम्तिहान, कि जी रिटर्न क्लियर किया लाखों लोगों ने, और टेस्ट जो इंटरव्यू पास नहीं हुआ, हालांकि नॉलेज बहुत है, अगर वो रिटर्न क्लियर करते हैं जो इतना बड़ा सिलेबस है, तो इंटरव्यू क्लियर करने में क्या प्रॉब्लम है? सो टीम, जो 4 स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन बिहेवियर, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को डील कैसे करते हैं। पॉजिटिव लोगों का सबको पता है, लेकिन नेगेटिव लोगों का नहीं पता कि नेगेटिव लोगों को आपने कैसे डील करना है। आप चाहे डॉक्टर हैं, चाहे कुछ भी हैं, किसी भी फील्ड में। दूसरा, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, आप जिससे पूछें वो इंट्रोवर्ट है, बट प्रोफेशनली यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके पब्लिक रिलेशन बहुत अहमियत के हामिल है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल को बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उनको लगता है कि आप जितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, अंग्रेजी जुबान में बात कर सकते हैं, आपकी स्किल इतनी अच्छी, हालांकि ये बात नहीं होती। आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर बात करें, मेन बात ये है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आपने अगले शख्स को एज इट इज कन्वे कर दिया है।
ये कम्युनिकेशन स्किल है। चौथा इंपॉर्टेंट स्किल है पब्लिक स्पीकिंग, मैसिव कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस जो आप शायद कहीं नहीं देखेंगे। जब आप इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं, आप आज लिख लें कि मुझे ये मसला है, मतलब बोलते हुए बात करते शर्म आती है, कुछ भी कहते हुए, आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बने और 6 महीने के बाद आप खुद को देखें, 3 महीनों के बाद देखें, आपके जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल, आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा। एक शख्स के साथ आप बात कर रहे हैं, 10 के साथ, 10 करोड़ के साथ, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होता, क्योंकि वहां पे बकायदा काम किया जाता है। ठीक है, विवेक बिंद्रा सर के बारे में मशहूर खान से पूछा गया था, सर आप अपने बेटे के लिए कौन सा करियर चूज करेंगे? तो उन्होंने कहा था करियर मेरा बेटा खुद चूज करेगा, एक चीज होगी जो मैं इसके लिए मैंने करवानी है, मैंने एक दफा उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करवाना है। जो 4 स्किल उसको ये इंडस्ट्री दे जाती है ना, ठीक है, उसके बाद वो कहीं भी जाएगा तो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, सो इन सारे बेनिफिट्स के साथ आपको ये चारों स्किल्स भी मिलते हैं। अब आ जाए चैट बॉक्स में, मुझे बताएं यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी से आ जाए। टीम, मेरी आवाज क्लियर है सबको? ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ग्रेट। अच्छा टीम, एक माइंड में क्वेश्चन नहीं आया आप लोगों के कि ये इंडस्ट्री ऐसा क्या कर रही है, ऐसा हमने एग्जैक्ट कौन सा काम करना है कि हमें इतने बेनिफिट्स मिलेंगे? किस किस के माइंड में क्वेश्चन आया है, जल्दी से बताइए। किसी के नहीं आया? टीम, आवाज आ रही है? मैंने पूछी कि किसी के माइंड में क्वेश्चन आया है कि इतने बेनिफिट ऐसा इंडस्ट्री क्या कर रही है, किस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमें इतने ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे? जी उमाइला मैम हैड दिस क्वेश्चन, ओके, ठीक है। सो टीम, यहाँ पे दो मजीद कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझने हैं, ठीक है, और उन दो कॉन्सेप्ट्स के बाद जो मेन काम है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ, प्लीज एक्टिव हो जाएं जो लोग भी अभी, जिनको रोजा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, उठ जाएं। ओके, तो टीम, दो कॉन्सेप्ट्स का मैंने जिक्र किया था। सबसे पहले आ जाता है कंपाउंडिंग इफेक्ट और इसके बाद आएगा फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल। ठीक है, सो जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, फिर हमारा सेशन एंड है। ठीक है, तो टीम, कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है और इसका इस इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है? आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला पेश किया था और आइंस्टाइन के मुताबिक कंपाउंडिंग इफेक्ट दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है। ठीक है, 8वां बड़ा अजूबा, जो इसको समझ लेता है वो इससे कमा लेता है, जो इससे नहीं समझता वो पछताता है। ठीक है, अब इसके इसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ एक एग्जाम्पल से। ठीक है, कि कंपाउंडिंग इफेक्ट है क्या और इसको 7वां बड़ा अजूबा क्यों कहा, 8वां बड़ा अजूबा जो आइंस्टाइन ने क्यों बोला था, और फिर इसका इस इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है। ठीक है, कहते हैं कि जो चेस की गेम है, शतरंज की गेम है, जिसको नहीं पता वो देख ले, सामने बॉक्सेस बने हुए हैं। कहते हैं कि जिस शख्स ने सबसे पहले उस टाइम पे गेम इजाद की थी ना, उसने उस वक्त के बादशाह को पेश की तोहफे के तौर पे। बादशाह को गेम इतनी पसंद आई कि उसने उस शख्स को बुलाया, फाउंडर को, और उससे पूछा मांगो क्या मांगते हो। ठीक है, तो फाउंडर ने बादशाह के सामने अजीबो गरीब फरमाइश की। उसने कहा मुझे आपसे कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, आप क्या करें, आपके सामने जो चेस की गेम है, शतरंज की गेम है, इसके टोटल 64 खाने, डब्बे या स्क्वायर्स हैं। ठीक है, टोटल 64 खाने, आप क्या करें, गंदुम का एक दाना लें पहला, उसको पहले खाने पे रखते हैं, दूसरे में डबल करें, फिर डबल 2 से मल्टीप्लाई करके जाए, और मुझे 64 खानों जितनी गंदुम आप प्रोवाइड कर दें। बादशाह ने सोचा शख्स बेवकूफ है, मैं इसको इससे पूछ रहा हूँ इसे क्या चाहिए, मुझसे कुछ भी बड़ा मांग सकते, ये क्या मांग रहा है। खैर, उसकी अकल पर अफसोस करते हुए उन्होंने सिपाही को बुलाया। ठीक है, और उससे कहा कि इसकी ख्वाहिश पूरी की जाए। सिपाही गया, 15 मिनट के बाद लौटा वापस आया और उसने बादशाह सलामत को कहा, बादशाह सलामत, जो शख्स जिसने, जो फाउंडर है वो कोई बेवकूफ नहीं है, उसने जितनी गंदू मांगे वो तो पूरी सल्तनत में नहीं है। यस, शॉकिंग है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही बोला कि जितनी गंदुम उसने मांगी वो तो पूरी दुनिया में नहीं है। तब भी तो टीम, इसको आइंस्टाइन ने क्या बोला था, 8वां बड़ा अजूबा। नाउ हाउ डज इट वर्क? ठीक है, कैसे वर्क करता है? देखें, पहले खाने में एक ही गंदम का दाना, फिर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024 है, गेस बनता है।
आप इसको डुप्लीकेट करते रहे। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि शायद इतना बड़ा रिजल्ट नहीं बनता, यहाँ तक कि आप जो है 1 या 2 रो रह जाएंगे, बट जब एंड पे रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट ये है जो आप लोगों के सामने रकम लिखी हुई है, और ये इतनी बड़ी रकम है कि आई कांट इवन प्रोनाउंस इट। ठीक है, ओवरऑल अगर आप इसका तखमीना लगाएं तो टोटल उसने जितनी गंदम मांगी थी वो थी 461 बिलियन मैट्रिक टन, यानी यूएस डॉलर में मैं बात करूंगी 300 ट्रिलियन यूएस डॉलर उसकी कीमत थी। हैरान कुन है ना। दैट इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। इसीलिए तो आइंस्टाइन ने इसको बोला कि 8वां बड़ा अजूबा। दुनिया में इसको बहुत कम लोग समझते हैं, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 2, एक नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, वेट, शुरू में आपको रिजल्ट बिल्कुल कम मिलेगा, आपको टाइम लगेगा कि यार फजूल है ये, बट एंड पे जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट इतना बड़ा होगा कि मोर देन योर एक्सपेक्टेशन। इट वर्क्स लाइक अ स्नोबॉल, जो बर्फ का गोला होता है। ठीक है, वो आप रोल करते रहते हो, इतना बड़ा हो जाता है बात कि आपको मंजर नजर आना बंद हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, तो आप कंपाउंडिंग इफेक्ट के जरिए हासिल कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी के जरिए, डुप्लीकेशन के जरिए। ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर अगर किसी को अपनी बॉडी शेप में लेके आनी है, वो एक दिन 5 मिनट एक्सरसाइज करेगा कुछ नहीं होगा, 10 मिनट करेगा कुछ नहीं होगा, बट वो डेली अगर 6 महीने तक करता रहे काम कंसिस्टेंटली, तो वो देखेगा रिजल्ट बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, सो दैट इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब इसका ताल्लुक हमारे काम से क्या है, हम जो ऑनलाइन काम करने जा रहे हैं, जो हमने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, उससे इसका क्या ताल्लुक है। उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने ऊपर बताया था, फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल। ये समझे, फिर मैं पूरा ओवरऑल ताल्लुक भी आप लोगों को समझाती हूँ, और एग्जैक्टली हमें करना कैसे होगा और किस तरीके से करना है। टीम, आप लोगों के सामने 6 तस्वीरें हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखें मैकडोनल्ड है। अब मैकडोनल्ड काम कैसे करता है, एक शख्स ने मैकडोनल्ड की ब्रांच खरीदी, एक नेटवर्क बनाया लोगों का। ठीक है, जिसमें कोई क्या कर रहा है, कोई कुक है, कोई दरवाजे पे दरबान खड़ा है, कोई वेटर का काम कर रहा है, डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं अपने अपने, कोई मैनेजर है कैश पे बैठा हुआ है। ठीक है, कोई खाना बना रहा है, कोई सर्व कर रहा है। लोगों का एक नेटवर्क है, हर शख्स अपने हिस्से का काम करता है, जो मेन इनकम आती है वो शख्स को आती है जिसने नेटवर्क बनाया। मुझे, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मैकडोनल्ड का मालिक जिसने नेटवर्क बनाया है वो ज्यादा कमा रहा है या वहां पे काम करने वाला एम्प्लॉय, कौन ज्यादा कमा रहा है? जवाब दें मुझे जरा चैट बॉक्स में जल्दी से। दूसरा, आप बात करें उबर की। उबर क्या है, उबर के बारे में मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ। ये दुनिया का बड़े बड़े शहरों में होता है कि आप ऑनलाइन टैक्सी या कोई भी जो गाड़ी आपने सफर करना हो तो आप उसको ऑनलाइन बुक करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। ठीक है, और वो आपके घर पे आ जाती है। अब उबर की अपनी जाती खरीदी हुई कोई गाड़ी नहीं है। एक शख्स ने क्या किया, मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, जिस जिसके पास गाड़ी थी उनको मिला के एक नेटवर्क बनाया और सर्विस ऑनलाइन देना शुरू कर दी। ठीक है, अब एक शख्स वो है जिसने अपनी टैक्सी खरीदी है, 10-12 लाख से कम की तो नहीं होगी ना। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, कमा ज्यादा कौन रहा है, वो शख्स जिसने उबर का नेटवर्क बनाया है या वो जो उबर के नेटवर्क का पार्ट बना है? किसने ज्यादा कमाया है, जल्दी से बताइएगा मुझे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। ठीक है, आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज को ले लें, फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल। ठीक है, या किसी स्कूल को ले लें, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूंगी। यूनिवर्सिटी में जो एक प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है ना, उसकी कम से कम डिग्री पीएचडी होती है, और उसे पोस्ट ग्रेजुएट जो आफ्टर द पीएचडी 3 महीने का कोर्स भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी उसने किया। ठीक है, सॉरी पोस्ट डॉक्टरेट, वो भी उसने डिग्री ली है, वो एक डॉक्टर है, उसने अपनी जिंदगी के 20-22 साल एक जगह लगाए हैं। अब उसकी अर्निंग कितनी होगी, 1 लाख, 1.5 लाख, हद हो गया 2 लाख। बट जिसने वो प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी लोगों को जोड़ के एक नेटवर्क बनाया, कौन ज्यादा दान कर रहा है? ठीक है, सो टीम, यहाँ पे जो बात मैंने आप लोगों को समझानी है वो ये है कि आप लाइफ में ना आपकी डिग्री मैटर करती है, ना आपकी इन्वेस्टमेंट मैटर करती है, ना आपकी जॉब मैटर करती है। अगर आपने अपनी मंथली इनकम इंक्रीज करनी है, जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो मैटर करती है नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स नेटवर्क। उबर की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज्यादा एक मोबाइल एप्लीकेशन में लग गए होंगे उसके 20-25 हजार, उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट वो कमा सबसे ज्यादा रहा है।
तो यहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन यही है कि लोगों का एक ऐसा नेटवर्क बनाना कि लोग आपके लिए काम करते हैं, एक ऐसे आइडिया के ऊपर काम करना। ठीक है, आपने इतनी बड़ी डिग्री लिया, आप पीएचडी कर चुके हो, बट आपकी इनकम कितनी है? लेकिन जिस शख्स ने वो एक लोगों का नेटवर्क बना लिया, जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स मिलकर इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो ज्यादा कमा रहा है। सेम मैकडोनल्ड में है। तो आप जो भी जॉब करें वो अगर आप अगले 20 साल भी करें ना, जो टीचर है वो 20 साल भी करेगा तो वो अमीर नहीं हो सकता, उसकी इनकम इतनी नहीं बढ़ सकती। हाँ, वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, एक अच्छी इजी लाइफ। ठीक है, कंपैरेटिवली जो लोग दूसरा काम कर रहे होते हैं छोटा मोटा। तो टीम, अगर आपको आपकी इनकम जितनी भी हो ना, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमें काम करना है वो हमें नेटवर्क ही बनाना है। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पे क्या होगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग का स्किल दिया जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक नेटवर्क बिल्ड करना है जहाँ पे लोग आपके लिए काम करेंगे। आप खुद भी काम करेंगे शुरू में तो ऑब्वियसली, बट आहिस्ता आहिस्ता आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है, आपकी इनकम इतनी अच्छी हो जाती है, जस्ट लाइक कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का क्या ताल्लुक है, ये जो हमने बादशाह वाली एग्जाम्पल इतने गौर से सुनी थी पूरी कहानी। टीम देखें, यहाँ पे जो मैंने आपको नीचे एग्जांपल दिए ना मैकडोनल्ड की, या मैंने आपको उबर की एग्जांपल दी, यहाँ पे जितने लोग उबर के नेटवर्क का पार्ट बन रहे हैं ना, सब जॉब करके बन रहे हैं। अगर टीचर काम कर रही है तो जॉब कर रही है, अगर वो कार का ऑनर कर रहा है तो वो भी एक नौकरी कर रहा है, अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो वो भी एक नौकरी कर रहा है, जो वेटर है मैकडोनल्ड का। बट ऊपर आप आ जाए, जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं वो आपके साथ जॉब नहीं कर रहे, वो नौकरी नहीं कर रहे, वो आपके बिजनेस का पार्ट होते हैं, वो बिजनेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल पता है कैसे होती है, मिसाल ले लें, आप गंदुम का पहला दाना होगी, यू विल बी द फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, पहला दाना आप है, फिर आपका एक पार्टनर आ गया। अब जो आपका पार्टनर आया है ना, वो उसको आप तनख्वाह नहीं दे रहे, उसके पास भी इतनी ही एबिलिटी है कि वो अपना इतना बड़ा नेटवर्क बना सकता है, और जितना बड़ा उसका नेटवर्क होगा आपको उससे उतना ही फायदा होगा। कुछ टाइम के बाद अब आपके 4 पार्टनर हो गए हैं, फिर 8 हो गए हैं, फिर 16 हो गए हैं, करते करते जब आपका नेटवर्क बढ़ता है तो आपकी इनकम भी इस बराबर हो सकती है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई होता है, इसके अलावा वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होता। और सबसे मजे की बात यह है कि आपको कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको जगह नहीं खरीदनी, आपने लोगों को पैसे पे नहीं करने, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोई आपसे स्किल नहीं मांग रहा कि काम सीख के आओ। आप हार्ड वर्किंग है, आपके अंदर चाह है जिंदगी के अंदर कुछ बनने की, तो आपको हर चीज सिखाई जाएगी, यहाँ तक कि आपको पेड कोर्सेज मुफ्त दिए जाएंगे सिखाने के लिए। ठीक है, आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे, जो नेटवर्क का मतलब पता क्या होता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर मेन वर्क बाय यूजिंग सोशल मीडिया एप्लीकेशन, जहां पे ऑलरेडी करोड़ों लोग हैं एंड दे ऑल आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट हैव टू शेयर द अपॉर्चुनिटी विद देम। ठीक है, आपने अपॉर्चुनिटी उनके साथ शेयर करनी है किसी भी फॉर टाइम में। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बहुत आराम से अपने पार्ट टाइम में बहुत अच्छी इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे यू हैव टू मेक अ नेटवर्क। टीम मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी से, आज का सेशन किस किस को समझ आया? ग्रेट। सो कितने एक्साइटेड हैं आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसमें आप लोग को एग्जैक्टली आप लोग की एक आईडी बनेगी। ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस किस तरीके से, आपने $5 अर्न करने हैं, आपने $15 अर्न करने हैं, या आप $25 अर्न करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू उमायला मैम। मैं वो सिस्टम के लिए जो नेक्स्ट सेशन है, वो उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि लिंक आप लोग को दिया जाएगा यूट्यूब चैनल का, वहां पे इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट आप लोग को मिल जाएगी, और आप अपना नेक्स्ट सेशन लें। ट्रस्ट का कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारा काम आप लोगों ने अपने हाथ से करना है। ठीक है, आपके सामने आपकी आईडी बनेगी, डेली डेली आपका विड्रॉ है, आपके सामने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन हो रहा होगा। व्हाट्स द मैक्सिमम लिमिट अ पर्सन कैन अर्न इन अ डेली? यू विल नॉट बिलीव ज़हरा मैम, हियर इज अ पर्सन, बल्कि वो हमारे सेशन में ही है, अली सर हैं, उनकी मंथली इनकम आप पूछ भी सकते हैं आपसे। ठीक है, 2.5-3 लाख वो अर्न कर रहे हैं।
हर महीने बहुत आराम से, बिकॉज ही हैज अ ह्यूज नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, सो यहाँ पे टीम आप सब लोग जो है अपने अपने यूट्यूब चैनल जाके इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट अपडेट का वेट करें, और एक पूरा सेशन कंप्लीट आपका मजीद होगा। वहां पे आपको हर चीज विद प्रूफ दिखाई जाएगी, टेक्नोलॉजी पे भी। जैसे लोगों के माइंड में होता है कि जी स्कैम ना हो जाए हमारे साथ, तो कोई स्कैम नहीं है, सारा आपके सामने होगा। ठीक है, आप लें, समझें। आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी, आई कैन बेट कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती। ठीक है, सो टीम यहाँ तक आज का सेशन था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, एक मजीद नया सेशन लें और उसमें मार्केटिंग प्लान लें, आप सारा आपको क्लियर हो जाएगा। अपना स्टार्टअप करें एज सुन एज पॉसिबल। बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी चल रही हैं मेंटोरशिप की, जहाँ पे आपको फ्री स्किल्स दिए जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स दिए जा रहे हैं। ये जो मैंने 4 आपके सामने स्किल्स का जिक्र किया वो भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, सो आप अपने अपने अपलाइन से जाके बाकी की अपडेट ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।